अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। कह रहा है जी दी अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80। अब देखें ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से ना। अब कह रहा है अब अर्थमेटिक मीन पहले फाइंड कर रहे थे हम, अब ऑलरेडी उसने दे दिया, यानी वो कह रहा है कोई नंबर्स यानी कोई ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास 45 और उसका अर्थमेटिक मीन कितना है 80 और वो कह रहा है कि फाइंड देयर सम। अब हम लोग करते थे कि अर्थमेटिक मीन का जो सम फाइंड करते थे उसका फॉर्मूला क्या था। देखिए मैं क्वेश्चन ना डिटेल में समझाता हूँ तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो मैंने अभी जैसे क्वेश्चन में बोला था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसकी क्या है कि 45 है और उसने बोला है उसका अर्थमेटिक मीन कितना है 80 और उसका सम फाइंड करना है यानी समेशन। अब अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला था वो था x इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। अब देखिए ये x ऑलरेडी गिवन है, उसने 80 दी है, पहले हम ये फाइंड करते थे यानी सम फाइंड करते थे, ठीक है। अब सॉरी ये फाइंड करते यानी अर्थमेटिक मीन फाइंड करते, अब सम फाइंड करना है कि सम करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब ये अर्थमेटिक मीन ऑलरेडी पुट कर दिया हमने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 85 45 पुट कर दिया और समेशन x एज इट इज रहने दिया। अब 45 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, 80 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो 3600 आंसर आ रहा है जो कि समेशन x के इक्वल है, यानी समेशन x इधर ले आएंगे 3600, यानी जो भी वैल्यूज 45 जो ऑब्जर्वेशंस है उनको सम करवाएंगे तो 3600 आंसर आएगा। थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि शॉर्ट इसकी वो है स्टेटमेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि देखें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसमें बताई है कि 45 है और उसका अर्थमेटिक मीन 80 है। सम फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाएंगे, x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी गिवन है, इधर डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई होंगी और आंसर आ जाएगा। सिंपल 3 स्टेप के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कि इसको कैसे करना है। 5 नंबर्स आर, जो कि 5 नंबर्स उसने बताया कि 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब देख A1 4 0 7 9 4 ऑब्जर्वेशन दी है, उसने कहा है कि फाइंड करें देयर मीन मीडियन एंड मोड। फिर से 3 चीजें फाइंड करनी है, A B और C चीजें फाइंड, 3 चीजें फाइंड करनी है जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना था। अब देखें इसको कैसे सोल्व करना है। अब ये ए पार्ट करके सोल्व किया मैंने, ये बी और ये सी करके दिया है। अब देखिए सबसे पहले ए को सोल्व करते हैं कि मीन कैसे फाइंड करना था। जो भी ऑब्जर्वेशन था उनको एज इट इज लिखा, 1 4 0 7 9 लिखा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है। मीन का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि x इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। अब उसमें क्या था कि x गिवन था लेकिन इसमें क्या है जी मीन फाइंड करना है। देखें अब ये इन सब का सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देंगे, इन सबको लिखेंगे एज इट इज, दरमियान में प्लस का साइन लिख देंगे, इन सबको प्लस करवाएंगे तो 21 आंसर आता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है वो एज इट इज आ गया, 21 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4.2 आंसर। सिंपल 2 स्टेप्स के अंदर ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी ए पार्ट खत्म हो गया। अब इसका बी पार्ट है, मीडियन फाइंड करना है। मैंने जैसे बोला था कि मीडियन के लिए डाटा अरेंज करना है, आपने कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन के लिए अरेंज कर ले तो ज्यादा बेस्ट है। अरेंज कर लेंगे, सबसे पहले छोटा 0 है, फिर 1, फिर 4, फिर 7, फिर 9 आ रहा है। ऑब्जर्वेशंस वही हैं, 4 ही हैं। n इज इक्वल टू 5 है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में इससे पीछे वाले में बोला था कि अगर ये ऑब्जर्वेशंस इवन होंगी तो फॉर्मूला जो उसमें यूज किया था वो होगा, और अगर ऑड होंगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी जो भी वैल्यू है यहाँ पे n क्या है 5 है, 5 प्लस 1 ओवर 2, 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 ओवर 2 आंसर आ जाएगा। 6 ओवर 2 को डिवाइड करेंगे, देखिए तो कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 3 ठीक है, तो 3 आंसर आएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है जी, हमारा मीडियन है। देखें यहाँ से थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3, ठीक है, तो 4 क्या है हमारी मीडियन है, मीडियन आंसर आ गया इक्वल टू 4। सिंस थर्ड ऑब्जर्वेशन इज इन डाटा इज 4 सो मीडियन इज इक्वल टू 4। अब देखिए मोड क्या है। मोड मैंने जैसे ही आप लोगों को पीछे में बताया था कि मोड अनग्रुप डाटा में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, इसमें देखिए कोई रिपीट ही नहीं हो रही, यानी सारी वैल्यूज 1 1 टाइम है, सो इसमें डाटा यानी मोड होगा ही नहीं। आप लोगों ने लिख देना डाटा हैव नो मोड। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये खत्म हो जाएगा। होप सो कि हर बच्चे को ये क्वेश्चन जो 2 हैं बहुत ज़्यादा आसान थे, इतना मुश्किल काम नहीं था, समझ में आ गए होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।